आजाद कश्मीर में एक बार फिर एहतजाज, सड़कें, बाजार, इंटरनेट सब कुछ बंद। सवाल यह है, ये महज वक्ती एहतजाज है या एक बड़े सियासी मोड़ की शुरुआत? ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पिछले साल भी लोग निकले थे, आटा और बिजली सस्ती करवा ली, मगर बाकी मुतालबात अधूरे रह गए। अब फिर वही कमेटियां, वही लोग, लेकिन ज्यादा मजबूत तरीके से मैदान में हैं। मतलब यह है, अब चंद लोगों का एहतजाज नहीं, एक बड़ी सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इस बार असल बात मईशत से आगे निकल गई। आवाम कह रही है कि आजाद कश्मीर असेंबली की 12 मुहाजिर सीटें खत्म। इनका मानना है कि ये सीटें मुकामी आबादी का सियासी हक मार रही है। यानी अब ये सिर्फ आटे बिजली का नहीं बल्कि नुमाइंदगी का मसला है। सूरत हाल इतनी टेंस हो गई है कि रेंजर्स और एफसी को बुला लिया गया है। सवाल यह है, हुकूमत अवामी आवाज सुनेगी या सिर्फ ताकत दिखाएगी? और अगर कोई बड़ा वाकया हो गया तो भारत फौरन इसको अपने फायदे के लिए आलमी सतह पर उछालेगा। ये एहतजाज सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहा। बरतानिया और यूरोप में ओवरसीज कश्मीरी भी आवाज उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मसला अब बाहर भी गूंजेगा और पाकिस्तान के लिए नया चैलेंज बन सकता है। मेरी नजर में ये तहरीक दो बड़े सवाल सामने ला रही। क्या हुकूमत और रियासत इख्तलाफ राय को पुराने अंदाज में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मसले के तौर पर देखेगी, या फिर ये तस्लीम करेगी कि अवामी मुतालबात को सुनकर और बातचीत के जरिए कोई पायदार रास्ता निकालना ज्यादा बेहतर है? असल बात यह है कि यहाँ लोग कोई अलहदगी या दुश्मनी की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने रोजमर्रा मसाइल और नुमाइंदगी के हवाले से आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस आवाज को किस नजर से सुना जाता है, दबाव के जाविये से या इस्लाह के तौर पर। यह एहतजाज आजाद कश्मीर की सियासत बदल सकता है। अगर दानिशमंदी दिखाई गई तो ये नया एतमाद पैदा करेगी, लेकिन अगर ताकत से दबाया गया तो ये पूरे कश्मीर इशू के लिए नुकसानदा हो सकता है। अब देखना यह है कि इस बार आवाम की आवाज सुनी जाएगी या फिर एक और मौका जाया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।